अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि वो इदारा जो पिछले 10 साल से बंद था और उस पर अरबों रुपए खसारा जमा हो चुका था, अब उसकी बहाली की जानिब एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। पाकिस्तान और रूस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत इस इदारे को दोबारा बहाल किया जाएगा और पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा, जिससे पाकिस्तान का बहुत सा ज़र मुबादला, कीमती ज़र मुबादला जो हर साल पाकिस्तान का ज़ाया हो जाता था, एक अंदाजे के मुताबिक 2.7 अरब डॉलर पाकिस्तान इंपोर्ट पर खर्च करता था स्टील की, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कमी होगी और पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री रिवाइव होगी। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान स्टील मिल एक बहुत अहम इदारा है। 1973 में पाकिस्तान ने रूस के ताउन से इस इदारे की बुनियाद रखी। यहाँ पाकिस्तान में स्टील मिल की बुनियाद रखी गई। 1981 में इसने इब्तदाई तौर पर काम शुरू किया और 1985 में यह मुकम्मल हो गई, जिसके बाद इसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम पर चली गई। एक अंदाजे के मुताबिक 1.15 मिलियन टन से लेकर ये 5 मिलियन टन की इसकी कैपेसिटी थी कि ये हर साल स्टील बना सकती थी। ये पूरी कैपेसिटी पर तो नहीं गई, 5 मिलियन टन तक तो ये नहीं जा सकी, लेकिन इसके बावजूद इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त थी। पाकिस्तान का ये एक बहुत अहम इदारा था जिसको प्राइवेटाइज करने की भी कोशिश की गई। 2006 में पाकिस्तान ने इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की। एक बिड जो 362 मिलियन डॉलर की थी, आरिफ हबीब, एक सऊदी कंपनी और एक रूसी कंपनी ने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया जिसने 362 मिलियन डॉलर की बिड दी। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में एक बेंच ने इस बिड को ख़त्म कर दिया और ये मुआहिदा ख़त्म हो गया और इसकी जो इसकी निजकारी हो रही थी उसको रोक दिया गया और कहा गया कि इसके अंदर जो प्रोसीजर्स उनको फॉलो नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा इदारा जो निजकारी की जानिब जा रहा था वो वापस हुकूमती तहवील में आ गया। वो दिन है और आज का दिन ये इदारा पाकिस्तान के लिए सफ़ेद हाथी बन चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक ये इदारा अब तक तकरीबन पाकिस्तान पर इसकी वजह से 600 अरब रुपए का खसारा हो चुका है। 600 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान इस इदारे को कायम रखने के लिए, इसको चलाने के लिए अब तक खर्च कर चुकी है, जिसमें से तकरीबन 345 अरब रुपए के तो कर्जा जाते हैं इस इदारे के ऊपर। इसके अलावा जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं वो इसके अलावा है। तो ये इदारा पिछले 20 साल के अंदर एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। अगर हम इसकी हिस्ट्री को चेक करें तो 2006 में जब इसकी निजकारी हो रही थी उस वक्त ये इदारा मुनाफे में था। 2008 तक ये इदारा मुनाफे में रहा। उस वक्त भी तकरीबन 2007-8 में इसका जो सालाना मुनाफा था वो 9 अरब रुपए तक था। लेकिन इसके बाद जो हालात ख़राब हुए 2009 में, 2010 में, 2011 में, ये खसारा बढ़ता रहा। 8 अरब का खसारा, 10 अरब का खसारा, 12 अरब का खसारा, होते होते 2014-15 तक ये खसारा 100 अरब रुपए तक पहुंच गया, जिसके बाद इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए और बताया कि अब हम इसको नहीं चला सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तनख्वाहें दे सकें। तो फिर ये तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आ गई और उस दिन से लेकर 2015 और आज 2025 है, पिछले 10 साल के दौरान तकरीबन 500 अरब रुपए हुकूमत के इस मंसूबे पर खर्च हो चुके हैं, स्टील मिल पर खर्च हो चुके हैं, सफ़ेद हाथी पर खर्च हो चुके हैं। यानी एक अंदाजे के मुताबिक अगर एवरेज निकाली जाए तो हर साल 50 अरब रुपए हुकूमत को इस मुर्दा हाथी को जिंदा रखने पर खर्च हो रहे थे। अब ये बहुत अच्छी खबर आई है, पाकिस्तान स्टील मिल है, इसको रिवाइव किया जा रहा है। रूस का जिसने बुनियादी तौर पर यह इदारा लगाया था, जिसने स्टील मिल लगाई थी, उसी मुल्क से दोबारा रब्ता किया गया है और उसके साथ एक कोलैबोरेशन की जा रही है कि इसको रिवाइव किया जाए। पहले तो हुकूमत का ख्याल ये था कि ये जो टेक्नोलॉजी जो 1973 में आई थी पाकिस्तान के अंदर और 1973 से लेकर अब तक इसमें तकरीबन 52 साल का अरसा गुजर चुका है। इस 52 साल के अरसे में ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑब्सलीट हो चुकी है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं रही और अगर इसको रन करने की कोशिश की गई या इसको ठीक करने की कोशिश की गई तो ये डेड इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अब जो रूसी कंपनी जो हमारे एडवाइज़र्स हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील के रिवाइवल पर, उन्होंने कहा है कि इस मशीनरी में से, इस सेटअप में से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 50% को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी 50% काबिल इस्तेमाल है और 50% को ट्रैश किया जाएगा। अब अगर देखा जाए
तो पाकिस्तान स्टील एक बहुत बड़ा इदारा है, इसके पास बहुत सी ज़मीन है, तकरीबन 18,500 एकड़ ज़मीन बिन कासिम के इलाके में, कराची से बाहर एक इलाका है बिन कासिम, साहिल समंदर पर, बहुत खूबसूरत साहिल इसके साथ। तो वहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। 18,700 एकड़ इसके पास ज़मीन है, जिसमें से तकरीबन 1,000 से 1,500 एकड़ पर तो अब नाजायज़ कब्ज़ा भी हो चुका है, जिसके लिटिगेशन में केसेस चले गए, हुकूमत उनको वापस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उन पर मुख्तलिफ लोगों का नाजायज़ कब्ज़ा है। इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी ज़मीन हुकूमत के पास है, हुकूमत इसको प्राइवेटाइज़ करना चाह रही है, फेडरल गवर्नमेंट जिसकी मलकियत है, जबकि दूसरी जानिब जो सिंध हुकूमत उसका कहना है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मुलाजिम हैं तो इसको प्राइवेटाइज़ ना किया जाए, इसको किसी तरह दोबारा रन किया जाए। इसकी जो सबसे बड़ी वजूहात जो इसके जो खसारे में जाने की, इसके नाकाम होने की, इसके बंद होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इस इदारे में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की गई थी। यानी जब इसको बंद भी किया गया, जब ये बंद हुई तो उस वक्त भी 10,000 लोग काम कर रहे थे इसके अंदर, 10,000 लोग एम्प्लॉयड थे इसके अंदर। काम तो किसी ने क्या करना, जो क्योंकि अगर काम कर रहे तो ये इदारा चल रहा होता। उस वक्त भी एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये 1,000 लोगों से चलाई जा सकती है। अब इतने ज़्यादा लोग, फिर यूनियन, CBA, बहुत सारे इशूज़ थे। फिर यह हुआ कि CBA इतनी मजबूत हो गई कि मैनेजमेंट के पास कोई सूरत नहीं रही कि वो किस तरह से इस इदारे को कंट्रोल करे और मजदूरों को कंट्रोल करे। तो उन्होंने एक और मूव की कि तमाम जो मजदूर थे उनमें से बहुत सौ को उन्होंने ऑफिसर कैटेगरी के अंदर प्रमोट कर दिया, जिसकी वजह से CBA कमज़ोर हो गई और उसके बाद लेबर थोड़ी रह गई जो उसके लिए CBA के अंदर, जो उसकी यूनियन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। तो इसकी वजह से भी स्टील मिल्स पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आए। फिर उसके बाद जब गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम्स आई तो उसके अंदर भी बहुत सारा पैसा जो है वो इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से अब तक 345 अरब रुपए का खसारा पाकिस्तान स्टील पर आ चुका है। अब इस वक्त इसको रिवाइवल के लिए कोशिश की जा रही है। 18,700 एकड़ ज़मीन में से अब मंसूबा यह है कि 7,000 एकड़ ज़मीन को इस्तेमाल किया जाएगा और उस पर यह प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। फिर यह कि बहुत सारी ज़मीन यह है कि रेलवे के इस्तेमाल में भी है, जो वहाँ पर ट्रैक्स आते हैं। बिन कासिम पाकिस्तान स्टील का अलहदा सा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जो अप कंट्री से पाकिस्तान स्टील को लिंक करता है। इसके अलावा वहाँ पर और भी वर्कशॉप्स हैं। तो ये तकरीबन 7,000 एकड़ पर इस मंसूबे को बनाया जाएगा। मुमकिन तौर पर हुकूमत इसकी ज़मीन को बेच भी सकती है ताकि इसके ऊपर जो खसारा है उसको ख़त्म किया जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक जो इसकी ज़मीन की वैल्यू है वो 500 अरब से लेकर 1,200 अरब रुपए के दरमियान, कुछ भी इसकी यानी 1.2 ट्रिलियन रुपए के बराबर इसकी कीमत हो सकती है इस वक्त। तो इसके अंदर पोटेंशियल बहुत मौजूद है कि इसको इस्तेमाल करके अब जो लाइबिलिटीज़ हैं इसके ऊपर वो सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसके लिए हो सकता है उसकी ज़मीन को, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि उसकी ज़मीन को बेचकर इसके जो कर्जे हैं वो उतारे जा सकते हैं। यानी कि अगर इसकी आधी ज़मीन बेच दी जाए तो इसके तमाम कर्जे उतारे जा सकते हैं, जो 345 अरब रुपए के कर्जे हैं। फिर इसके अलावा जो हुकूमत ने बैंकों से कर्जे लेकर, हुकूमत के बहुत सारे अखराजात इसके ऊपर हैं, तो वो हुकूमत पर से भी बोझ तकरीबन हर साल 50 अरब रुपए इसके अंदर डालने पड़े, वो खर्चा भी कम होगा हुकूमत का। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इदारा रिवाइव होगा। पाकिस्तान के हर साल 2.7 अरब डॉलर खर्च जो इम्पोर्ट कर रहे हैं स्टील की, उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान का बहुत कम होगा। तकरीबन 1.5% GDP का हिस्सा जो है वो इसके अंदर चला जाता है। तो अगर ये स्टील मिल बन जाती है तो उसका शेयर, जो इंपोर्ट का शेयर जो होगा पाकिस्तान की GDP, उसका प्रेशर तकरीबन 1% रह जाएगा। तो ये एक ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त खबर है, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए एक डेवलपमेंट होने जा रही है। और एक अंदाज़ा, जो एक्सपर्ट्स ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर फौरी तौर पर 1 अरब डॉलर यानी तकरीबन 300 अरब रुपए या 300 साढ़े 300 अरब रुपए मुहैया हो जाए और ये कर्जा किसी तरह उतर जाए तो पाकिस्तान स्टील की बहाली की जानिब बहुत अहम कदम उठाया जा सकता है। और अगर ये आधी ज़मीन बिक जाए और अगर वो 500 अरब रुपए की बिक जाए, जो एक्सपर्ट्स का कहना है, तो 500 अरब रुपए की आधी ज़मीन बिक सकती है। साहिल समंदर के साथ बहुत कीमती ज़मीन है, उसको बहुत सारे लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। उस वक्त भी जब इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान स्टील मिल की इतनी वैल्यू नहीं थी, जब भी इसकी ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। 362 मिलियन डॉलर्स जब इसकी प्राइस लगी थी। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इतराज़ भी ये था कि इसकी ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी ज़मीन की वैल्यू इतनी, यानी आप इसको बहुत सस्ते में बेच रहे हैं। लेकिन वो फैसला अगर हो जाता, उस पर उस वक्त अमल हो जाता, तो आज पाकिस्तान के 600 अरब रुपए जो इस वक्त तक हम उसमें एक सफ़ेद हाथी को जिंदा रखने के लिए हम खर्च कर चुके हैं, उससे बच जाते। लेकिन बहरहाल अब अगर हुकूमत के पास ही रहनी है तो अब हुकूमत बहुत दुरुस्त सिमत में एक फैसला किया है कि वही रूसी कंपनीज जिन्होंने स्टील मिल को लगाया था
उन्हीं को दोबारा इंगेज किया गया है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वहाँ से आई थी। 50% काबिल इस्तेमाल है, दोबारा से उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा, 50% की मजीद इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और जल्द उम्मीद यह है कि अगर ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से कंप्लीट किया गया, जनवरी में ये प्रोसेस का आगाज़ हुआ था, मई में एक जो प्रोटोकॉल साइन हुआ, अब फिर दोबारा से एक फर्दर इसमें डेवलपमेंट हुई है, आज एक और एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द पाकिस्तान स्टील की बहाली के लिए इकदाम शुरू हो जाएंगे।